हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में भी हम केयर ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी की बात करेंगे। डिलीवरी के पहले कुछ दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको सडन प्रोफ्यूज ब्लड लॉस होने लगता है या सडन परसिस्टेंट ब्लीडिंग होने लगती है, साथ में आपको अगर चक्कर आने लगते हैं, फेंट होने लगते हैं या पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, तो इमीडिएटली यू नीड टू गो बैक टू द हॉस्पिटल एंड कंसल्ट ए गायनिकोलॉजिस्ट। सेकंड इज ब्लड प्रेशर। अगर आपको सर में दर्द है, साथ में उल्टी का मन कर रहा है या उल्टी लगती है, देखने में कोई परेशानी है या स्टोमक में पेन हो रहा है या आप फेंट हो जाते हैं या अचानक कहीं एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि आपको कन्वल्जन या फिट्स जिनको बोलते हैं, फिट्स पड़ जाते हैं, आपको अपना ब्लड प्रेशर इमीडिएटली चेक करवाना है और हॉस्पिटल जाना है। डिलीवरी के कुछ देर के बाद आपका ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हेडेक और साथ में विजुअल डिस्टर्बेंसेस या पेट में दर्द या उल्टी लग सकती है। थर्ड इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में अगर आपको फीवर है, साथ में शिवरिंग है और पेट में दर्द है, फीवर का रीजन आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो सकती है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकती है या ऑपरेशन के जख्म में आपको इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको फीवर और शिवरिंग हो सकता है। अगर आपको ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज है या पस डिस्चार्ज है फ्रॉम ऑपरेशन वुंड या पेशाब में जलन है, अगेन यू विल नीड टू गो टू ए डॉक्टर टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। अपना इलाज इस स्टेज पे खुद नहीं करना, क्योंकि अभी अगर इन्फेक्शन होगी तो ये रैपिडली स्प्रेड करेगी एंड डिले इज डेंजरस। नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसका आपको ध्यान रखना है वो है टांग में दर्द। अगर आपको किसी एक टांग में दर्द है और साथ में आपको स्वेलिंग है और रेडनेस है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसीलिए डिलीवरी के बाद या किसी भी सर्जरी के बाद उठ के चलना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ज़्यादा देर तक लेटे रहते हैं डिलीवरी के बाद, उनकी टांगों में क्लॉट बन जाता है, यूजुअली एक साइड में होता है। अगर आपकी टांग में दर्द है, साथ में स्वेलिंग है और रेडनेस है, विद और विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन और फीवर, इट कैन बी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, जिसको डीवीटी कहते हैं, और ये ज़्यादा देर लेटे रहने की वजह से होती है। अगर आप डिलीवरी के बाद जल्दी उठ नहीं सकते, किसी को बोल के अपने टांगों की मालिश करनी है, अपनी टांगें हिलाते रहें और जितना जल्दी हो सके उठ के चलना फिरना है। अगर आपको टांग में दर्द है, साथ में स्वेलिंग है और फीवर है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। दिस इज ए इमरजेंसी और आपको अपना इलाज कराना चाहिए हॉस्पिटल में। डिलीवरी के बाद जब आप घर आती हैं तो आपको और आपके बच्चे को मॉस्किटो बेड नेट्स के नीचे सोना है, मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए। मोबिलाइज, दैट मीन्स जितना जल्दी हो सके आपको उठ के चलना फिरना शुरू कर लेना चाहिए। और जेंटल एक्सरसाइजेज जैसे ही आप कर पाएँ आपको स्टार्ट करना चाहिए और अपनी डाइट का ध्यान रखें और रेस्ट करें। डिलीवरी के बाद या किसी भी सर्जरी के बाद जितना जल्दी आप वापस एक्टिव होंगी, चलें फिरेंगी, उतना जल्दी आपकी दर्दें कम होंगी, आपकी हेल्थ जल्दी रिकवर करेगी। और जितनी देर आप रेस्ट करते रहेंगे हॉस्पिटल बेड पे या घर के बेड पे और चलेंगे फिरेंगे नहीं, उतनी देर आपको प्रॉब्लम्स रहने लगेंगी। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके बेड से निकल के एक एक्टिव लाइफस्टाइल को दोबारा से अडॉप्ट करना है। यूजुअली डिस्चार्ज के वक्त मदर की और रादर फादर मदर दोनों की काउंसलिंग की जाती है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो एक्टिविटी, उठ के चलना फिरना है, और दूसरा न्यूट्रिशन। आपकी एक्टिविटी और साथ में न्यूट्रिशन, यही दोनों चीज़ें आपकी हेल्थ रिकवरी को डिटरमाइन करेंगी कि आपको ठीक होने में 4-5 दिन लगेंगे
या 2-3 हफ्ते लगेंगे। न्यूट्रिशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, खूब सारा पानी भी लेना है, चलना फिरना है और लाइट एक्सरसाइजेस करनी है। अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, आपको फ्रीक्वेंटली पैड्स चेंज करने हैं, अपने अंडरगारमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज करने हैं और अपने प्राइवेट पार्ट्स को आपको ओपन एयर में रखना है सो दैट मॉइस्चर कम रहे और आपको प्राइवेट पार्ट्स पे इंफेक्शंस कम हो। थर्ड इज, अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बर्थ स्पेसिंग करना चाहते हैं, एट द टाइम ऑफ सिजेरियन आप ट्यूबल लाइगेशन करवा सकते हैं। बिफोर डिस्चार्ज आप कुछ सपोर्ट इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, आप आईयूडी रखवा सकते हैं और इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के साथ पहले ही बात करनी है और बाकी कंट्रासेप्टिव ऑप्शंस के बारे में भी आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स कम से कम 3 महीनों के लिए लेनी है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम आपको जितना ब्लड लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आपके आयरन स्टोर्स को आपको रिप्लेनिश करना होगा। इसके लिए आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेनी है।